और फिर आखिर में दादाजी ने कहा कि कभी भी पैसे सेव ना करना। दोस्तों देखो, इस दुनिया के अंदर हर किसी बंदे के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स यही समझाते हैं कि तुम पैसा सेव करो, अगर आज सेव करोगे तभी कल आपका सेफ रहेगा। लेकिन फिर दादाजी ने ऐसा क्यों कहा कि पैसा सेव नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों, मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ एक दादाजी की, और इस स्टोरी से ना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप प्लीज़ ना इस वीडियो को स्किप ना करना। बेशक आप लाइक ना करना, कमेंट ना करना, लेकिन आप वीडियो को पूरा सुन के जाना, आपको इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, ये स्टोरी है एक छोटे से गांव की, जहाँ पे एक बूढ़ा आदमी रहता था। और वो बूढ़ा आदमी ना बहुत ज़्यादा आलसी होता था, और वो पूरा दिन घर पे पड़ा रहता था। लेकिन गांव वाले लोग उसको देखते थे कि यार ये पड़ा रहता है, पर वो बातें बहुत बड़ी बड़ी करता था। ऐसे कहता था कि एक टाइम आएगा जब मेरा बहुत बड़ा बिजनेस होएगा, एक टाइम आएगा जब मैं बहुत ज़्यादा अमीर होऊंगा, एक टाइम आएगा मैं ये करूँगा वो करूँगा, मेरी दुकान होएगी। लेकिन वो करता कुछ भी नहीं था, वो घर पड़ा रहता था। और उसकी जो वाइफ थी ना, बुड्ढी उसकी जो वाइफ थी, तो वो उसको बोलती थी कि ऐसे सपने देखने से कुछ नहीं होता, अगर एक्चुअल में कुछ करना है ना तो घर से बाहर निकलना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद ही जाके कमाई होती है। लेकिन बूढ़े के कान के ऊपर कभी जूं नहीं रेंगती थी, वो घर पड़ा रहता था। लेकिन जैसे जैसे देखो उसके पास फसल कम होती रही और वो गरीबी में जाता रहा, चीज़ें महंगी होती रहती हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसके पोते ने उसको बोला कि दादाजी मेरे को भूख लगी है और मेरे को कुछ खाने को दो। तो उसने बोला अपनी वाइफ को कि भाई मेरे पोते को कुछ खाने के लिए दे। तो उसकी वाइफ जाती है और किचन के अंदर देखती है कि अलमीरा के अंदर कुछ भी खाने को नहीं है। तो उस दिन दादाजी को बहुत ज़्यादा शर्म आती है कि भाई मेरे को अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो बूढ़ा क्या करता है, अब काम ढूंढने जाता है। तो एक बंदे के पास ऐसे ही मजदूरी करने लग जाता है और वहाँ पे दिहाड़ी करता है, तो पूरी मेहनत करता है, तो उसको थोड़े से ही पैसे मिलते हैं। और जितने के पैसे मिलते हैं वो लेके आता है घर, उतना ही खर्चा हो जाता है, तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता। तो बंदे को लगता है कि यार अगर यही चलता रहा फिर तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो वो परेशान हो जाता है कि ऐसे तो मैं पूरी ज़िंदगी मेहनत करता रहूँगा और थक जाऊँगा। उसकी टांगें दुखती थी, रात रात को आके कमर दुखती थी। तो उसने परेशान होके एक दिन वो गली में जा रहा था, तो वो जा ही रहा था, तो दो बंदे आपस में बात करते होते हैं। तो वो उनको सुनता है। तो एक बंदा बोलता है कि सेविंग ही हमारा कल है, अगर आज हम सेविंग करते हैं पैसे की तभी हम कल को सेफ हैं। तो दादाजी बात सुन लेता है, तो उसको ये बात समझ में आ जाती है। तो उस दिन से क्या करना शुरू कर देता है कि ना जितने भी उसके पास पैसे आते हैं ना, जितना भी उसको दिहाड़ी मिलती है, उसमें से वो दो तीन सिक्के एक डब्बे के अंदर डाल देता है। और जब सिक्के की आवाज़ डब्बे के अंदर जाती है ना, तो वो उसकी आवाज़ उसको बहुत अच्छी लगती है, मतलब कि यार मैं हाँ कुछ सेव कर रहा हूँ। और वो दो तीन डिब्बे भर लेता है सिक्कों के, जैसे जैसे दिहाड़ी करता रहता है। तो उसके पास दो तीन डिब्बे भर जाते हैं सिक्कों से, तो वो खुश होता है कि हाँ भाई मेरे पास कुछ सेविंग है, अब मैं कल के लिए सिक्योर हूँ। तो वो अपना डब्बा लेके जाता है जो भी उसके पास सिक्के के होते हैं, और दुकान पे जाके कहता है कि भाई मेरे को 2 बोरी अनाज की दे। तो बंदा बोलता है कि भाई अब अनाज महंगा हो गया, जितने तेरे पास सिक्के हैं इससे सिर्फ 1 बोरी मिलेगी अब तेरे को, अब 2 बोरी नहीं इसमें आती क्योंकि अब रेट हाई हो गए हैं। तो दादाजी फिर परेशान हो जाता है, यार मैंने सेविंग भी करी, उसके बावजूद भी मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अनाज मेरे को आधा ही मिल रहा है। खैर कोई बात नहीं, वो आधा अनाज लेके घर पे चला जाता है और फिर वो घर पे लेटता है और फिर परेशान हो जाता है और सोचता है कि यार अब क्या करूँ, अब तो सेविंग भी इसका कोई इलाज नहीं है। तो वो दोबारा फिर परेशान हो जाता है बहुत ज़्यादा कि अब क्या किया जाए। तो इस बार बुढ़ा आदमी क्या करता है कि घर पे लेटा होता है ना, तो वो देखता है कि आसपास के लोग ज़्यादा पैसा सेव नहीं कर रहे, उनके पास या तो बकरी है या गाय है या भैंस है, वो उससे दूध ले रहे हैं, या फिर उनके पास मुर्गियाँ हैं। ऐसा कुछ ना कुछ उनके पास है जिससे उनके पास डेली इनकम आती है। तो दादाजी इस बात को फिगर आउट करते हैं, तो वो इस बार दोबारा सेविंग करते हैं और सेविंग करके अनाज तो लेके ही आते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो पैसा बच जाता है उससे वो एक मुर्गी लेके आते हैं। अब मुर्गी लेके आते हैं तो देखो मुर्गी अंडा भी देती है। कुछ अंडे उन्होंने खा लिए महीने के, और कुछ अंडे वो बेच देते हैं। तो अंडे को बेचने से जो पैसा आता है उससे वो एक और मुर्गी खरीद लेते हैं। और ऐसे ही थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट अलग से करके कुछ अंडों से ही जो अर्निंग आती है उनसे वो धीरे धीरे ना एक अपना पोल्ट्री फार्म टाइप का चला लेते हैं। और अब उनका छोटा मोटा एक बिजनेस तैयार हो जाता है, जिससे उनको इनकम भी आती है और ऊपर से वो अंडे भी खाते हैं और पैसे भी सेविंग होती है। तो अब दादाजी ने ये चीज़ फिगर आउट कर ली थी कि पैसे सिर्फ सेव करना की नहीं है, अगर आपको एक्चुअल में पैसे कमाने हैं ना तो आपका कोई ना कोई बिजनेस होना चाहिए या आपको इन्वेस्टमेंट करनी आनी चाहिए। तो इसके बाद दोस्तों फिर उनका अच्छा खासा एक बिजनेस चल जाता है और वो धीरे धीरे फिर फाइनेंशियली स्टेबल होने लग जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। तो दोस्तों इस स्टोरी से हमको यही समझ में आता है कि सिर्फ सेविंग हमारी
चाबी नहीं है सक्सेस की। अगर आज आप पैसे सेव करते हो तो महंगाई भी कुछ परसेंटेज से बढ़ती है। तो अगर आप सोचते हो कि अगर अकाउंट के अंदर आपके पैसे हैं, या फिर अगर आप ये सोचते हो कि आज आपकी 50,000 रुपये सैलरी है तो वो काफ़ी है, लेकिन कुछ टाइम बाद 50,000 की वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगी दोस्तों, क्योंकि बहुत जल्दी से हमारी महंगाई बढ़ रही है। आपको जल्दी से जल्दी कोई अच्छी फील्ड ढूंढ के इन्वेस्टमेंट सीखनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब स्टॉक से नहीं है, बहुत टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है। आप कोई भी बिजनेस चला सकते हो, या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, सोना खरीद सकते हो, चांदी खरीद सकते हो। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप सोचते हो कि सेविंग से ही आप बच जाओगे, तो ऐसा नहीं है, आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों यही था इस वीडियो के अंदर, और यही हमारा लेसन था कि सिर्फ सेविंग ही हमारी की टू सक्सेस नहीं है, हमको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अच्छी बात है भाई, आपने पूरी वीडियो देखी तो आपको अच्छी ही लगी होगी, तो लाइक शेयर भी कर ही देना भाई अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।